नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। और आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर में मिशन शक्ति अभियान के क्रम में वहां पर 1 घंटे के लिए दिव्यांशी शर्मा को थाना प्रभारी बनाया गया। हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़े 1 घंटे की थाना प्रभारी दिव्यांशी शर्मा। दिव्यांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई हापुड़ न्यूज में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आपको। तो जब कॉल आया वहाँ से और आपको सूचना दी गई तो फिर उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? सर उस टाइम मैं ट्यूशन टीच कर रही थी और कॉल मेरे डैडी ने रिसीव किया था। तो जब सडन उन्होंने मुझे बताया तो मुझे लगा कि शायद कोई वर्क होगा उन्हें इम्पोर्टेंट मेरे से, तो मुझे तुरंत से जाना है। पापा ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वहाँ पे कुछ वर्क है, या क्योंकि अंकल ने बुलाया था इसलिए मुझे जाना था। मैं फिर एकदम से रेडी होकर गई। वहाँ पे जाके सभी मीडिया वहाँ पे सीटिंग कर रहे थे। तब मैंने जाकर देखा, अंकल ने मुझे सब बताया। वहाँ पे सर जो थे मुकेश चौधरी सर, उन्होंने मुझे सब बताया कि आपको अब यहाँ पर 1 घंटे के लिए महिला प्रभारी निरीक्षक बनाया जाएगा। जी, तो जब आप बैठी महिला प्रभारी निरीक्षक की सीट पर तो कैसा आपको फील हुआ? जिम्मेदारियां लगी कुछ? सर वहाँ सबसे पहले तो बैठने के लिए मैं हूँ या फिर कोई भी मेरे अलावा कोई भी बंदा है, सबसे पहले तो उसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए और वो निष्पक्ष रूप से बैठना चाहिए वहाँ पर। मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने अनुभव किया। वहाँ पर बैठने के बाद मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियों के बारे में पता लगा। वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी, जैसे कि एक महिला प्रभारी का क्या काम होता है, एक पुरुष प्रभारी जो होते हैं वहाँ पे इंस्पेक्टर जो होते हैं उनका क्या वर्क होता है, उन्होंने सबके बारे में मुझे बताया डिटेल से। जी, तो जब आपको सब कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताया गया और जब आप उससे रूबरू हुई तो उसके बाद क्या लगा आपको कि ये जो जिम्मेदारी है ये आसान है या बहुत ही चुनौतियाँ इसमें हैं? सर ये एक सर देखिए, अगर मेरी राय है इसमें तो सर मैं कहना चाहूँगी कोई भी काम है चुनौतीपूर्वक तो सभी काम होते हैं, लेकिन ये जो एक किसी भी चीज़ का न्याय करने का जो ड्यूटी होती है उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि अगर परिवार से संबंधित कोई मामला आ जाता है तो उसमें देखना होता है कि परिवार में भी झगड़ा ना हो और मतलब सभी दोनों पक्षों को बराबर रख के उसे मामले को निपटाया जाता है, किसी का घर भी बर्बाद ना हो। तो इन सब चीज़ों को देखकर निपटारा किया जाता है। मेरे सामने जितने भी मामले आए सभी महिलाओं से रिलेटेड थे। मैक्सिमम 7 केसेस मेरे सामने आए थे, उसमें से 1-2 केसेस तो पैसे के लेन देन से रिलेटेड, बाकी सभी केसेस जितने भी थे सब महिलाओं के मतलब महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार से रिलेटेड थे। किसी के ससुराल वाले उन्हें प्रॉब्लम में थे, मतलब ससुराल वालों से प्रॉब्लम थी, कोई दहेज के लिए उन्हें मार पिटाई कर रहा था, किसी के हस्बैंड ने उनको चीट किया था, सब इसी चीज़ से रिलेटेड थे। जी, तो कुल मिला के कितने केस कल आपके सामने आए और आपने कितने सुलझाए? उनमें से किसी का हम नाम नहीं लेंगे, किसी जो भी पीड़ित थे उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप बता सकते हैं कि कुल मिला के कितने केस आपके पास आए और किस तरह से आपने इसको हैंडल किया? सर पहला केस जो मेरे पास आया था वो तो वहाँ पे उनका केस ये था कि उनके हस्बैंड 2 महीने से गायब थे और उनके ससुराल वाले थे वो उन्हें परेशान कर रहे थे। उनके हस्बैंड ने उन्होंने बताया कि शायद दूसरी शादी कर ली है, ना तो वो उन्हें खाने के लिए देते हैं ना ही पीने के लिए देते हैं कुछ, और वो अपने पीहर वालों के साथ अपने फैमिली में रहती हैं। 2 उनके पास बच्चियां हैं, वो चाहती हैं कि उन्हें न्याय मिले। इसके संदर्भ में मैंने ये केस SI अमित सर हैं उनको एप्लीकेशन उनको दी थी। आगे की कार्यवाही तत्काल करने के लिए मैंने आदेश दिया था। उसके बाद आपने निरीक्षण भी किया कल थाने का, कुछ खामियां मिली थाने में? सर कमियां तो मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरा पहला निरीक्षण था। मैं कहूँ कि मेरा पहला ही भ्रमण था। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं देखने के लिए मिली। मैं जब वहाँ पर गई तो सबसे पहले मुझे वहाँ के जितने भी CCTV कैमरे फोटोज़ वगैरह थे वहाँ दिखाया गया, कंट्रोल रूम के बारे में बताया गया और
बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर अच्छी लगी। महिला कंट्रोल रूम बना है, वो बहुत अच्छा लगा महिलाओं के बारे में। आगे की सरकार है, सरकार नए सर देखने को मिलता है कि आए दिन सरकार महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ निकालती ही रहती है। बहुत सारी सेफ्टीज़ हैं जो महिलाओं के लिए हैं, मगर सर होता क्या है कि कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि इन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं। वो इस चीज़ को एक हथियार बना लेते हैं कि अगर गर्ल्स के बारे में सपोर्टिंग की है तो वो इस चीज़ का मिसयूज़ इस तरह से कर सकते हैं कि सपोज़ किसी बंदे के लड़की के ऊपर गैंग रैप का आरोप लगा है, तो उसके घर वाले इस तरह से नहीं भी हुआ है उस बंदे के साथ, तो फंसवाने के लिए या कुछ भी इस तरह से मतलब उस रिपोर्ट को करवाते हैं। मेरा मतलब कुल मिला के टोटल मोटिव ये था कि अगर किसी के साथ ऐसा केस आता है तो दोनों तरफ से देखना चाहिए। मतलब कोई भी घर वाले हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि पहले हम रिपोर्ट जायज़ है या नहीं। बिल्कुल, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और निष्पक्ष उसमें फैसला लेना चाहिए, निष्पक्ष उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कल आपने किसी को डांट भी लगाई? सर डांट तो सर मैंने किसी को नहीं लगाई, पर मेरे सामने एक केस आया था। उसका आधा भाग जो था वो SI मिस्टर मुकेश चौधरी जी हैं, उन्होंने हैंडल किया था। उसके बाद जो वो उनके घर वाले आए थे, मेरे सामने आए थे। उसमें एक लड़की थी अटसैनी यहीं से लोकलिटी से थी वो, तो उसमें उस लड़की की काफ़ी चोट वगैरह भी थी और उस लड़की का कहना था कि उसके घर वाले उस पर बहुत प्रेशराइज करते हैं। उसने सुसाइड का भी बहुत बार अटैम्प्ट किया है और इस चीज़ से उसके घर वालों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। तो उसका कहना था कि मुझे इस चीज़ से जो मेरे घर वाले हैं, यानी कि जो उसके चाचा चाची थे, उसके फादर थे नहीं, उसके जो चाचा चाची थे वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में डाल देते हैं एक तरीके से, इस तरीके से उत्पीड़न करते हैं वो उसके साथ। तो उनका कहना था मैम सर मुझे इस चीज़ से निजात चाहिए कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। तो सुसाइड के मामले में मुझे लगा कि कोई भी लड़की है या लड़का है, कभी भी सुसाइड अटैम्प्ट तो एक ये है कि हम प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, हमें परेशानियों का सामना करना है, चाहे कितनी भी। लड़कियों के लिए सामने तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। समटाइम्स होता है कि हम सुसाइड अटैम्प्ट करना तो कोई सर होता ही नहीं है, चांस बनता ही नहीं सुसाइड अटैम्प्ट करने का। जी, अभी अगर बात करें दिव्यांशी, यहाँ पर स्टडीज़ की बात करें तो अभी आपकी क्या एज कितनी है और आप अभी स्टडीज़ में क्या कर रही हैं? सर स्टडीज़ में मेरी ग्रेजुएशन में मैं BA कर रही हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहीं के लोकेलिटी के कॉलेज से, गर्ल्स राजकुमार गर्ल्स डिग्री कॉलेज से। जी, और अभी आगे का आपका क्या प्लान है, आपको आगे क्या बनना है? सर आगे मुझे मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ UPS से। ये इंस्पायरेशन मुझे मेरे फादर से मिली। मेरे फादर एक वेल एजुकेटेड टीचर हैं, मैनेजर डायरेक्टर हैं एक इंग्लिश स्पोकन सेंटर के। तो बचपन से ही मैं उनके साथ रहती थी, वो बच्चों को पढ़ाते थे, मेरे से बड़े बड़े बच्चे टीचर्स सब उनसे पढ़ते थे, तो वहीं से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया। मैं थैंकफुल हूँ आज अपने पेरेंट्स की कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मुझे इंस्पेक्टर अंकल ने इस चीज़ के लिए नियुक्त किया कि मैं शायद, उन्हें लगा कि मैं शायद बन सकती हूँ प्रभारी निरीक्षक, इसलिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया। आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ 1 मिनट में? जो एक महिला शक्तिकरण का अभियान जो चल रहा है, जो हेल्प डेस्क ओपन हुआ है, मेरे ख्याल से ये बहुत सही है, मुझे बहुत सही लगा। क्योंकि हमारे लोकेलिटी या फिर कहीं भी किसी भी लोकेलिटी की लेडीज़ को, वुमेंस को इंस्पायर करने से शायद उनके अंदर का डर ख़त्म हो। शायद वो अपनी प्रॉब्लम्स, अगर किसी के साथ, लड़की के साथ चलते वक्त, रास्ते पे चलते वक्त कोई किसी तरह की छींटाकसी होती है कुछ भी, तो वो उसको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी भी लड़की के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को बताएं। मोस्टली क्या होता है सर, डर की वजह से कि हमारे पेरेंट्स हमें कॉलेज जाने से बंद करवा देंगे और घर बिठा लेंगे, इस वजह से लड़कियां अपने आप को सहन करती रहती हैं और आगे केसेस इतने बढ़ जाते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो ही जाती है। कल जितने भी केस मेरे सामने आए सर, मैं उनके बारे में ये बोलना चाहूँगी, मोस्टली केसेस में ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था। एक केस में तो सर ऐसा मामला आया कि वो लेडीज़ की शादी हुई थी, लास्ट नवंबर में शादी हुई थी 2019 में। उसके बाद वो केवल 2 बार ससुराल गई अपने, और ससुराल वालों ने उसको इस तरह से
मतलब टॉर्चर किया कि दहेज की प्रति उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया गया कि उसने 2 बार जाने के बाद 2 महीने वो अपने पीहर में गई और उसके दहेज वाले आज तक उसको टॉर्चर करते हैं। तो मेरा कहना तो यही है कि अगर आपको एक पहली बार टॉर्चर किया जा रहा है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी घर में प्रॉब्लम, दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार किसी लेडीज़ को अपने ऊपर ये सारे टॉर्चर्स नहीं सहन करने चाहिए। पुलिस है और भी सब चीज़ें हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उन्हें सबको हेल्प के लिए बोलना ही चाहिए। किसी भी तरह का टॉर्चर, कोई भी लड़की है, मैं हूँ या कोई भी है, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि कम से कम अपने ऊपर टॉर्चर मतलब बर्दाश्त करें, करने ना दें किसी को। तो दिव्यांशी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये थी 1 घंटे के लिए महिला थाना प्रभारी जो बनी थी थाना गढ़मुक्तेश्वर में, दिव्यांशी शर्मा, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। और इनको हमारी तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और उनके करियर के लिए उनको ऑल द बेस्ट। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।